चंदौली बसपा जिला अध्यक्ष से बात करते हैं कि आज कई वर्षों से ये जिला अध्यक्ष बने हुए हैं। बहन जी ने इनके ऊपर विश्वास किया है, इसलिए विश्वास किया है कि ये ईमानदार हैं। आज भी पसाई गांव में घनश्याम प्रधान जी का घर जो जैसे पहले था आज भी उसी तरह है। यही ईमानदारी का मिसाल है। इनसे आज बात करते हैं 2024 के चुनाव को लेकर। प्रधान जी, आपको आज की सत्र पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रधान जी, ये बताइए कि आज के समय में कई जिला अध्यक्ष लोगों का इतना विकास हो गया और आपका क्यों नहीं विकास हुआ, इस पर क्या कहना है? देखिए, राजनीति में चरित्र की जरूरत है और चरित्र से बढ़ के कोई बड़ा पूंजी नहीं होता। और आज जितने लोग ईडी सीबीआई से डरते हैं या अधिकारियों के सामने बोल नहीं पाते हैं या जो बाहुबली हैं, अगर कप्तान की तो बात छोड़ दीजिए, अगर सीओ और थाने का भी फोन चला जाता है तो बाहुबली रहता है लेकिन गनगन गनगन कांपने लगते हैं। तो क्यों कि जो कहीं न कहीं गलत होगा तो डरेगा ही। तो नेता का मतलब निडर होना चाहिए। तो निडर कौन रहेगा? तो निडर कौन रहेगा? जो समाज में अपने आप को ईमानदारी के साथ बना रहेगा, वही निडर। 2024 का चुनाव आ गया, आपका प्रत्याशी दिखाई नहीं दे रहा है, विपक्ष कह रहा है, इस पर क्या कहना है? विपक्ष कह रहा है, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो विपक्ष को खुश होना चाहिए। अगर हमारा प्रत्याशी दिखाई नहीं दे रहा है कमजोर, तो विपक्ष को खुश होना चाहिए, परेशान क्यों होना चाहिए? अगर विपक्ष परेशान है तो हम मान लीजिए कि सत्येंद्र मौर्य से सभी लोग घबरा रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी की 2024 में एक लहर चल रही है, इसलिए विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों घबराया हो, क्योंकि विपक्ष के चलते सत्ता पक्ष बना हुआ है। और जिस दिन ये सर्व समाज समझ जाएगा, क्योंकि ये आज जो एक तरह से जो सरकार चल रही है, जुल्म ज्यादती की सरकार चल रही है, कहा जाता है हमारा बरियरा रुए न दे। तो ये न रोने दे रहे हैं न बोलने दे रहे हैं, कुछ दिन में आ जाएगा खाने भी नहीं देंगे। तो ये जुल्म ज्यादती, हत्यारी, बलात्कारी, किसानों पर जुल्म करने वाली सरकार है। तो इस सरकार का मुकाबला कोई कर सकता है तो एकमात्र श्रेणी है बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी। और उनके निर्देश पर, उनके आदेश पर उन्होंने बहुत भौगोलिक स्थिति का सोच समझ करके इस बार टिकट का बंटवारा किया। और बहन जी को एक एक जिले का, एक एक विधानसभा का पता होता है, इसलिए उन्होंने यहाँ पिछड़ी समाज के बेटे सत्येंद्र कुमार मौर्य जी को टिकट दिया गया है। और मैं आपको बता दूं, मैं बहुत कुछ बातें नहीं बता सकता, नहीं कर सकता। जिस दिन से सत्येंद्र मौर्य को बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है, उस दिन से भारी उद्योग मंत्री जी की नींद और चैन दोनों खो गया है। और जो पूर्व मंत्री जी हैं माननीय समाजवादी पार्टी के, वो भी कहीं न कहीं बहुत परेशान है। तो भाजपा सपा दोनों परेशान है, क्योंकि उनके कार्यकर्ता ही उनके एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जनता एक्सेप्ट करने की बात क्या करेंगे? और कई दिन चमक धमक से चलेगा, मतलब चमक धमक से कुछ होने वाला नहीं है रात, मतलब। तो इसलिए बसपा प्रत्याशी को आज भी लोग जगह जगह स्वागत कर रहे हैं, जगह जगह इंतजार कर रहे हैं, जगह जगह पसंद कर रहे हैं। जिसको पसंद करते हैं उसका इंतजार करते हैं, और जिसको पसंद नहीं करते ना, उसको अपनी भाषा में समझ लीजिए क्या कहते हैं, फिर आगे से जाएंगे पर फिर हटावा इनके जान बचाते हैं। तो इसलिए सपा भाजपा के लोग परेशान हैं। इस चंदौली की लोकसभा की जनता बसपा प्रत्याशी सत्येंद्र मौर्य को जिताने के लिए ठान लिया है। और मैं आपको भी बता दे रहा हूँ, जनता जब रणनीति बनाना शुरू कर देती है तो बड़े बड़े थिंक टैंक का बुद्धि खत्म हो जाता है। और इस बार चंदौली की जनता ने अपनी रणनीति बना लिया है, अपना प्रत्याशी चुन लिया है, अपने सत्येंद्र मौर्य को जिताने के लिए मन बना लिया है।
देखने में खामोशी है, लेकिन खामोशी आने तूफान आने से पहले बहुत खामोशी होती है। तो तूफान आने वाला है, सत्येंद्र मौर्य सबको हराने वाला है। सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि बसपा का कोई अता पता नहीं है, बसपा कहीं नहीं लड़ रही है चंदौली में चाहे पूरे प्रदेश में। और जिलाध्यक्ष जी, आपसे किसानों का मुद्दा जो धान का कटोरा है, और उसमें सत्येंद्र जी को कहाँ देखते हैं, बसपा प्रत्याशी को? देखिए, किसानों के बीच में सत्येंद्र मौर्य जी जन्म से रहने वाले हैं, और इसका मिसाल है कि वो किसान के बेटे हैं। किसान का बेटा कहा जाता है कि सब्जी से लेकर के धान उगाने का काम करता है। तो वो किसान के बेटा है सत्येंद्र मौर्य जी, इसलिए किसानों का दर्द समझते हैं। और आप लोग देखे होंगे तमाम जगह आग लगी तो किसान सत्येंद्र मौर्य जी आग बुझाने वाले में, जहाँ जहाँ भी आग लगी है, चाहे अथवा कोई भी संकट आया है, तो वहाँ वहाँ जाने का काम सत्येंद्र मौर्य जी। तो सत्येंद्र मौर्य जी तो रियल हीरो की तरह काम कर रहे हैं, और हीरो की तरह काम कर रहे हैं। सभी लोगों को जीरो बना देंगे। सत्ता पक्ष विपक्ष सब लोग परेशान हैं, और जो लोग आज सत्ता पक्ष कह रहे हैं, सत्ता पक्ष को खुश होना चाहिए। अगर बसपा कमजोर है तो खुशियां मनाना चाहिए, आराम से रहना चाहिए। कि सत्ता पक्ष का भरभारी उद्योग मंत्री जी का नींद चैन क्यों खोया है? रातों की नींद गायब हो गई है, चेहरे से मुस्कान गायब हो गई है, प्रेशर बढ़ रहा है, जाके पता कर लीजिए। क्यों जिस दिन से सत्येंद्र मौर्य जी बसपा प्रत्याशी घोषित हुए हैं, उस दिन से अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो भारी उद्योग मंत्री जी ही परेशान है। और सपा के भारतीय जनता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा भेजे हुए तालमेल के द्वारा, देख लीजिए, तालमेल के द्वारा भाजपा सपा दोनों आपस में, दोनों लोग मिलकर एक चुनाव करना है। सत्येंद्र मौर्य को रोकना चाह रहे हैं, और जिसको रोका जाता है पानी की वेग और जनता की रफ्तार को कभी रोका नहीं जा सकता है। और जनता ने ठान लिया है कि सत्येंद्र मौर्य को चंदौली का सांसद बनाना है। सत्ता पक्ष का कहना है कि सत्येंद्र मौर्य मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं, और न बोल कर समाज में बोल पा रहे हैं, और उनका कोई समझ में नहीं आ रहा कि सांसद अगर हो भी जाते हैं तो किस मुद्दे पर सांसद बनेंगे, ये मुद्दा उनको जानकारी नहीं है। इस पर क्या कहना है? देखिए, सत्येंद्र मौर्य रियल काम करने में विश्वास रखते हैं, कर्तव्य निभाने में काम करते हैं। उनका काम मतलब उनका कर्तव्य बोल रहा है, और जो लोग दिन भर बोला, बहुत बोलने वाला भी कुछ नहीं कर पाता। और बोलने के जो मुद्दा है उस मुद्दे पे न बोलना जाए, कि बाकी फालतू बोल करके क्या करेंगे। हम लोग फालतू और झूठा आश्वासन हमारी पार्टी नहीं देती है, और हमारे कार्यकर्ता भी कभी झूठा आश्वासन और झूठी घोषणा नहीं करते हैं। वही बोलते हैं जो काम कर सकते हैं। तो काम करने में विश्वास रखते हैं, अपने पार्टी मिशन मूवमेंट के आदर्शों पर चलने वाले होते हैं लोग, और पार्टियों की तरह झूठा प्रचार करने वाली बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी नहीं है। चंदौली में क्या मुद्दा होगा आपका मजबूत? चंदौली में मुद्दा होगा नौजवानों को रोजगार, पहले रोजगार दिया जाएगा। किसानों को 45 किलो यूरिया की जगह 50 किलो यूरिया की व्यवस्था किया जाएगा। काला बाजारी रोका जाएगा, जो चोरी किया जा रहा है तो उसको रोका जाएगा। शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा के साथ साथ रोटी, कपड़ा, मकान, और ये जो बिजली बिल जो फर्जी बना के जो बिजली फर्जी बिल आम जनता को चूसा जा रहा है, उस पर लगाम लिया जाएगा, और ऐसे लोगों को जांच करा करके दंडित भी कराने का काम किया जाएगा। और धान के कटोरे में धान की बात नहीं हो रही है, इस पर क्या स्थिति रहेगी? धान के कटोरे में जैसे जो हमारे प्रत्याशी हैं, ये जो अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार आती है और बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जीतते हैं, तो निश्चित ही मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि इस चंदौली की किसानों की धरती को सींचने का कोई काम किए। माननीय कमलापति त्रिपाठी जी ने किया था,
और त्रिपाठी जी के बाद अगर इस चंदौली किसानों की भूमि को सींचने का काम, किसानों को सींचने का काम कोई करेगा तो सत्येंद्र मौर्य जी करेंगे। जितनी भी जो नहरों का जाल है, जो कच्चा मतलब उसको पक्का कराने का काम किया जाएगा, ताकि किसानों का पानी व्यर्थ न हो। पानी ऐसे अब जब छोड़ा जाता है जब फसल नुकसान होने वाली होती है, या तो जब जरूरत होती है नर्सरी के समय तो पानी नहीं मिलता है किसानों को। तो इसलिए उचित व्यवस्था किया जाएगा कि जब बीज लगाने की बारी हो, जब पानी की जरूरत हो किसानों को तो पानी मिल जाए, जब पानी की जरूरत रोकना है तो पानी रोक दिया जाए। तो यह व्यवस्था किया जाएगा। पता चले कि किसानों का खेत जैसे धान काट के रखा हुआ है और उसी में पानी फेंक, तो जब एक तो 6 महीना रगड़ रगड़ के हम मेहनत करके पैदा कर रहे हैं और पानी खोल दिए, पूरा फसल सड़ गया, भीज गया। तो उससे दोहरी क्षति को बचाना होगा। किसानों को बिजली पानी की व्यवस्था किया जाएगा और 45 किलो यूरिया के बजाय 50 किलो की बोरिया दिया जाएगा। महंगाई की बात नहीं हुई, महंगाई की क्या स्थिति आज हुई? महंगाई से तो आम जनता त्रस्त है, लेकिन उसकी बात नहीं हो रही है। महंगाई की तो हमारी पार्टी हमेशा बात करती है। महंगाई जनता करती है, और मान लीजिए हम तो नहीं जानते कौन, लेकिन किसी दूसरे शायर ने कहा है जुबान कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गया, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, और सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। जनता महंगाई की मारे करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। तो जनता महंगाई से त्राही त्राही कर रही है। उनके घर आम जनता से जाके पूछिए, और अब नहीं भरोसा तो आप अपने घर जाके अपने मैडम से पूछिए कि किचन की क्या हालत है, सब्जी की क्या हालत है, तेल की क्या हालत है, दाल की क्या हालत है। जो पहले तेल 50 रुपया 60 रुपया लीटर मिलता था, आज 150 से 200 रुपया लीटर मिल रहा है। जो हल्दी मसाला 50 रुपया में 100 ग्राम, मतलब 50 रुपया में 100 ग्राम पाव भर मसाला मिलता, एक पाव मसाला मिलता था। आज पता करिए जाके पाव भर मसाले तो कम से कम 250 500 देंगे। 100 ग्राम का मसाला 100 रुपया के ऊपर। एक चीज की बात नहीं है, जो खाद किसानों को, जो खाद 400 रुपये में डाई मिलती थी, आज 1200 रुपये मिल रही है। तो किसानों का तो आम जनता का दोहन करके खून चूसा जा रहा है। हर जगह महंगाई की मार किया जा रहा है। और ताज्जुब की बात है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का, किसी का 1000 करोड़, किसी का 100 करोड़, किसी का 500 करोड़, किसी का 2000 करोड़, यहाँ की 50-50 हजार करोड़ उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया जा रहा है। लेकिन किसानों के हित की बात करने वाली यह सरकार किसानों का 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख माफ नहीं कर सकती है। बसपा सरकार बनेगी तो उद्योगपतियों को कर्जा न माफ करके आम जनता और किसानों का कर्ज माफ किया जाए।